Hello everyone, I'm Nitesh Kumar this side, and currently I'm a second year MBS student at IMS PHU. Uh, first of all, it's a very happy new year to all of you, and I wish कि तुम्हारे जो ड्रीम्स है, तुम्हारे जो गोल्स है, वो तुम इस नए साल में अचीव कर पाओ. ये जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है mainly for the Hindi medium students and mainly for the droppers. So if you are not from them, then you can watch it for something new. Uh, let's begin. इफ़ यू आर अ ड्रॉपर देन आई एम अज्यूमिंग कि तुमने जो अपनी लास्ट ईयर की मिस्टेक्स है वो फाइंड आउट कर ली होगी और उसको अपने माइंड में रख के ही तुम इस साल की तैयारी कर रहे होंगे. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ड्रॉपर्स. इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू योर लास्ट ईयर मिस्टेक्स जो तुमने की थी उसको ध्यान रखते हुए तैयारी नहीं कर रहे हो, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन. जो रिजल्ट है वो तुम्हारा सेम ही रहने वाला है. ठीक है. तो जो मैंने देखा है, जो ड्रॉपर्स को ज़्यादा दिक्कतें आती है वो आती है अपने पास फिजिक्स केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रॉब्लम में. उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में उनकी एक्यूरेसी और जो एफिकेसी होती है और टाइम मैनेजमेंट होता है वो नहीं कर पाते हैं. और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो उनको आती है वो टाइम मैनेजमेंट करने में आती है इन एग्जाम्स एंड मॉक टेस्ट. ठीक है. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ठीक है. इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट. अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर में अच्छे नहीं है, देन गो बैक. वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है वापस उसकी थ्योरी पढ़ो, वापस उसकी कॉन्सेप्ट पढ़ो, एंड अगर कोई डाउट आ रहा है कॉन्सेप्ट में तो अपने टीचर से जाकर डिस्कस करो एंड देन कम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है. जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओगे तो जो तुम देखोगे कि यार फर्स्ट टाइम में जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो 100% सही नहीं हो रहे हैं. 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे सही हो रहे होंगे, एंड 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे क्लिक नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर क्लिक कर भी रहे हैं तो तुम उसको गलत कर रहे हो. ठीक है. इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है. जब तुम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हो तो आधे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. ठीक है. इट्स वेरी नॉर्मल. जब वो गलत हो रहे हैं तो उनको जाकर अपने टीचर से डाउट पूछो, उनसे सीखो कि तुमने अपनी क्या गलतियाँ करी है. देन जब तुम उसको सेकंड टाइम सोल्व करोगे, थर्ड टाइम सोल्व करोगे, देन ग्रेजुअली जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो बिल्ड होगा उन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते. ठीक है. जब तुम मिनिमम उन मॉड्यूल को, उन सेम क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम सोल्व करोगे, तब वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पहुँच पाएगा जो एग्जाम में चाहिए होता है एक कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है. द की पॉइंट फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज क्वेश्चन प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स अराउंड तुम्हारा सेम मॉड्यूल अराउंड मिनिमम 3 to 4 टाइम्स सोल्व होना ही चाहिए. उसके बाद तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे. ठीक है. एंड फॉर ड्रॉपर देर इज अ प्लस पॉइंट. जब तुम ड्रॉपर हो, तुमने लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन एक बार देख रखा है, सेम क्वेश्चन एक बार मैक्सिमम क्वेश्चन तुम सोल्व कर चुके हो, तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है. तुम्हें उस पर्सपेक्टिव से एक बार सोचना चाहिए कि हाँ मैंने एक बार देख रहा है, मेरे को और एक्सलेट करना है अपने अंदर. ठीक है. फॉर टाइम मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द टाइम मैनेजमेंट इज कि जब तुम घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो. टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जब तुम घर पे क्वेश्चन लगा रहे हो, डिस्पाइट कि वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायो है, तुम एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो. तुम्हारा एक डेडलाइन सेट होना चाहिए. मुझे फिजिक्स में इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने ही है, केमिस्ट्री में इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने ही है, एंड बायो में इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने ही है. वो डेडलाइन तुम्हारा अलग अलग हो सकता है. अब जो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी स्पीड कितनी है, बट आइडियली जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि तुम फिजिक्स के जो 45-50 क्वेश्चन है वो 60 मिनट में कर ही ले रहे हो. अराउंड जो बायो 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं, वो तुम अराउंड 30 to 40 मिनट में कर ही ले रहे हो. ये मेरे हिसाब से तुम्हारा डेडलाइन होना चाहिए जो तुम्हें अचीव करना है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते करते. जब तुम ये करोगे तो तुम देखोगे कि एग्जाम में तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो अपने आप हो जाएगा. तुम्हें इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो तुम घर पे कर रहे हो वही तुम एग्जाम में अपने आप तुम्हारे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी चीज़ें कि घर पे जब तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहीं पे तुम्हारे वो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइम में अपने आप हो जाएंगे. दैट्स इट फॉर टाइम मैनेजमेंट. हमने दो चीज़ें डिस्कस करी फॉर टॉपर्स, एक टाइम मैनेजमेंट के लिए, एक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए. बट अकॉर्डिंग टू मी देर इज़ वन बिगर ऑब्स्टिकल फॉर ड्रॉपर्स, एंड वो है मेंटल ब्लॉक. ठीक है. मेंटल ब्लॉक क्या होता है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. तुम एक बार जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है अभी तो. अगर तुम्हें कुछ डाउट अभी बाकी है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है मेंटल ब्लॉक से रिलेटेड या फिर कुछ भी और चीज़, तुम नीचे कमेंट में कर सकते हो. मैं उसको ट्राई करूँगा कि आंसर करूँ. एंड that's it for today's video, and all the very best, and again very happy new year to you. Thank you.